नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अग्नि कंपटीशन पर। मैं आज यूपी लेखपाल परीक्षा की तैयारी की रणनीति के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि आज के परिवेश में, आज के एटमॉस्फेयर में हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक स्ट्रेटेजी, एक रणनीति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि एक स्ट्रेटेजी हमें हेल्प करती है स्मार्ट स्टडी में, और स्मार्ट स्टडी करके हम बाकी सभी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में सबसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सबसे अच्छे इन द सेंस कि हम जॉब के लिए, मेरिट के लिए जितने इम्पोर्टेंट मार्क्स हैं वो हम गेन कर सकते हैं। तो एक रणनीति यानी कि एक स्ट्रेटेजी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, और वो हमारे एग्ज़ाम को पास कराने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस स्ट्रेटेजी में हम सबसे पहले बात करेंगे टाइम की। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सभी के पास 24 आवर्स हैं, और हम कितने भी बिजी क्यों ना हो, उन 24 घंटों में से हम चार या 5 घंटे ऐसे होते हैं जिसमें हम फ्री रहते हैं, और नहीं भी रहते हैं तो हम 4 से 5 घंटे निकाल सकते हैं। क्योंकि 24 घंटे में से 4 से 5 घंटे आपको निकालने ही होंगे अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है। चाहे हम जॉब में हैं, घर के काम करते हैं, या कहीं भी कोचिंग करते हों। ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग एक स्टूडेंट्स की तरह पढ़ते ही हों घर में बैठ के। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग कोचिंग कर रहे हों, कुछ लोग जॉब में हों, लेकिन हम फिर भी अपने डेली शेड्यूल में से 4-5 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सुबह को 2 घंटे, शाम को 3 से 4 घंटे अपनी स्टडी के लिए अगर हम निकाल लेते हैं, और हमको निकालना ही पड़ेगा अगर हम एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, हमको सफलता चाहिए, तो हमको ये 4 या 5 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालने ही पड़ेंगे। तो जैसा कि आप सब ने आज सिलेबस की वीडियो देख ही ली होगी। अगर अभी तक आपने सिलेबस नहीं देखा है तो मैंने सिलेबस की आज ही वीडियो डाली है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी। आप वहाँ से जाके भी लेखपाल का सिलेबस देख सकते हैं कि कौन से पोर्शन से कितने मार्क्स का और किस टॉपिक से आएगा। तो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि किसी भी सिलेबस का, किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस का कंठस्थ होना इन द सेंस कि उसको पता होना कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो मैंने सुबह बता दिया है वैसे, लेकिन एक बार फिर से देख लेंगे। एक तो मैथ्स आएगा, हिंदी आएगी, जीएस आएगा, और ग्रामीण विकास आएगा। तो इसमें सब्जेक्ट हैं आने वाले कितने, चारों सब्जेक्ट 25 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चंस आएंगे, और 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 120 मिनट्स मिलेंगे आपको। तो ये मैंने सुबह बताया था, आप एक बार वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो अब इसमें 4 सब्जेक्ट जो आने हैं, मैथ, हिंदी और जीएस। इनमें से चारों में से 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिन्हें हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। मैथ्स भी बहुत बार पढ़ लिया है, हिंदी भी पढ़ ली है, और जीएस भी पढ़ लिया है ना। बहुत सारे एग्जाम्स भी दे चुके हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज़न है कि इसमें क्या आएगा, हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। लेकिन उसको भी दूर करने के लिए मैं एक जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगी। बहुत सारे पब्लिकेशंस ने बुक पब्लिश कर दी है, तो आपको कौन सी बुक अच्छी रहेगी जिससे आप पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपको किस बुक से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं उस वीडियो में क्लियर कर दूँगी कि किस सब्जेक्ट को आप कौन सी बुक से पढ़ सकते हैं, स्पेशली ग्रामीण विकास के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं अगर मैथ से। तो लेखपाल में मैथ का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है। क्यों? क्योंकि लेखपाल में मैथ का बहुत बड़ा रोल ऐसे प्ले होगा क्योंकि मैथ कौन सॉल्व कर सकता है। सीधी सी बात है, सभी को पता है कि मैथ्स तो वही सॉल्व कर सकता है जिसने मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस की हुई होगी। तो मैथ्स का इसलिए रोल हो जाएगा क्योंकि जो अच्छी प्रैक्टिस करके एग्ज़ाम देने जाएगा वो मैथ को ईजिली वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देगा। तो इसलिए हमें मैथ्स को कितना टाइम देना होगा, मैथ्स को हमें 2 आवर्स देने होंगे, जिसमें हम 1 घंटा मॉर्निंग में दे सकते हैं और 1 घंटा इवनिंग में दे सकते हैं। रात को केवल हम उसी की प्रैक्टिस करें जो हमने मॉर्निंग में पढ़ा है। आप इस तरह से पढ़ सकते हैं कि रात को आपने, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं सिलेबस में जाके, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, कुछ लिमिटेड टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको कर दें। तो इसलिए आप मॉर्निंग में 1 घंटा मैथ्स की प्रैक्टिस कीजिए, और रात में जो आपने जो भी टॉपिक मॉर्निंग में पढ़ा है, रात में उसी टॉपिक की आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए उससे अलावा कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे। इसके लिए आपको क्या कर सकते हैं, आप कोई भी बुक ले सकते हैं जहाँ उस टॉपिक के क्वेश्चंस दिए हों, या फिर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, क्योंकि मैथ्स में एक कैलकुलेशन का रोल होता है, और फास्ट कैलकुलेशन होना
बहुत कंपलसरी है। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो आप विद इन टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है, उनको कॉन्सेप्ट आते हैं, नो डाउट उन्हें अच्छे से कॉन्सेप्ट आते हैं मैथ्स के, ठीक है, लेकिन क्या प्रॉब्लम होती है कि उनकी स्पीड अच्छी नहीं होती है। अब जब उनकी स्पीड अच्छी नहीं है तो क्या होता है, वहाँ पे जाके वो उसको धीरे धीरे सॉल्व करते रहते हैं और टाइम निकल जाता है। तो इसलिए आप घर पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे, वहाँ पे एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा, सेकंड आप कम टाइम में सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आपको कितने आवर्स देने हैं, 2 आवर्स आपके मैथ के हो गए। आगे अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। तो हिंदी के लिए हमको क्या करना है, क्या होता है कि हिंदी को हम बहुत हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी, अरे हिंदी तो हम कर लेंगे, हिंदी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली सबके माइंड में यही आता है, अरे हिंदी तो हो जाएगी, हिंदी छोड़ो, बाकी पढ़ लेते हैं, हिंदी तो हो ही जाएगी, वहीं देख लेंगे। पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम पूरे मार्क्स ला सकते हैं आराम से, है ना। तो हिंदी को आप बिल्कुल हल्के में ना लें, और जिस तरह से अब यूपी ट्रिपल ऐसी क्वेश्चन पूछती है, तो हिंदी का सिलेबस भी थोड़ा डीप हो गया है। अब आप इतनी इजीली हिंदी नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको हिंदी को टाइम तो देना ही पड़ेगा। हिंदी को आप ज़्यादा टाइम नहीं दें, 1 घंटा आप हिंदी को दे सकते हैं। 1 घंटे में आधा घंटे मॉर्निंग पढ़ लीजिए और आधा घंटे उसका रिवीजन कर लीजिए शाम को, या फिर जो भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने जो मॉर्निंग में पढ़ा है वो आपको इजीली लर्न कर सकता है, या आपको पहले से याद है, आपने रिवीजन किया है, मतलब ऐसा ना करें, नेगलेक्ट नहीं करना है। आपको जो आता है आप उसी का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। कुल मिला के आपको हिंदी को भी 1 घंटा देना है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं जीएस की। अब क्या होता है कि सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब, नाम सामान्य ज्ञान है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आनी हैं। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप लुसेंट पढ़ें, क्योंकि लुसेंट एक, अगर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ रखी है तो एक बार उसका रिवीजन कर लें, और अगर किसी ने नहीं पढ़ी है तो लुसेंट को सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट करें। आप जीएस के लिए 1.5 घंटा फिक्स कीजिए, क्योंकि आप अपने बिजी शेड्यूल में से भी 4 या 5 घंटे निकाल सकते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए। तो 1.5 घंटा अगर आप जीएस को देते हैं तो 45 मिनट्स आप मॉर्निंग में दे दीजिए और 45 मिनट्स आप इवनिंग में दे दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि रात को पढ़ा हुआ जो है, आपने जो भी रात में पढ़ा है वो आप मॉर्निंग में रिवीजन कीजिए, ठीक है। जब आप मॉर्निंग टाइम में रिवीजन कर लेंगे, फिर अगर आपका टाइम बचता है, ज़रूरी नहीं है ना कि 1.5 घंटे आधा घंटे में या 45 मिनट में आपने जो भी पढ़ा तो 45 मिनट में ही रिवीजन करेंगे, नहीं, वो तो कम टाइम में रिवाइज हो जाएगा। लेकिन मॉर्निंग उठ के पहले रिवीजन करना है जो भी आपने रात में पढ़ा, और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप न्यू पढ़ेंगे। तो आपका डेली का एक टारगेट होना चाहिए कि जीएस में हम कुछ ना कुछ नया डेली सीखेंगे। जब आप डेली थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे और रिवीजन करते रहेंगे तो आपका बहुत सारी चीज़ें कवर होती चली जाएंगी। तो जीएस को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। और जीएस की बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, टॉपिक होंगे सब्जेक्ट के, पर सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट आने हैं, मैंने सब आपको मॉर्निंग बता दिया है। तो उन सब चीज़ों में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं किस सब्जेक्ट के, उन सब के लिए मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगी, और आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड कराई जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में आपको वहाँ टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आप उसको सॉल्व करें और उसके बाद उसके सॉल्यूशन भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसके सॉल्यूशन नहीं दिए जाएँ, आप अपने आप को चेक कर सकते हैं। करंट अफेयर्स और ग्रामीण विकास हर एक चीज़ के लिए, जीएस के लिए ही मैं बोलूँ, जैसे पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, या जितने भी सिलेबस में आने हैं, हमारे जनगणना हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अपने आप को इवेलुएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें और चैनल से जुड़े रहें। अब आगे बात आती है ग्रामीण विकास की। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि ग्रामीण विकास को हम कहाँ से पढ़ें। तो ग्रामीण विकास की बात करें तो आप ग्रामीण विकास हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा ग्रामीण विकास एक प्लेलिस्ट के द्वारा की हेल्प से पूरा ग्रामीण विकास दिया जाएगा, जिसमें हम ग्रुप के माध्यम से क्वेश्चन आंसर कराएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें और नोट्स भी दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको नोट्स नहीं मिलेंगे, आपको जो यहाँ पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि आप अगर हमारे चैनल से ग्रामीण विकास पढ़ते हैं, या आप कहीं से भी, कोई कंपल्सन नहीं है कि आप एक ही जगह से पढ़ें। अगर आप किसी बुक से भी पढ़ना चाहते हैं तो उसको नोट करते रहें, अपने पास शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूर, मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने से ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत कम टाइम में आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, है ना। तो शॉर्ट नोट्स बना लें। और ग्रामीण विकास के लिए
आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत जल्दी आपको ग्रामीण विकास की वीडियोस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी और जो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराया जाएगा टेस्ट, वहाँ से आप अपने आप को इवैल्यूएट करें और उसके बाद उसका सोल्यूशन आपको यूट्यूब पर दिया जाएगा। तो ये आपका हमारा प्रोसेस रहेगा। उससे ये रहेगा कि आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने क्या पढ़ा है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको अभी क्या और पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रामीण विकास की बात। अब आते हैं रिवीजन पर। तो रिवीजन हम किस तरह से कर सकते हैं? रिवीजन हम कैसे कर सकते हैं? वीक में या तो हम 2 और 1 में डिवाइड कर लें या तो हम 5 और 2 में डिवाइड कर लें। 2 और 1 में डिवाइड कैसे कर सकते हैं? 2 दिन हमने जो स्टडी किया वो प्लस 1 दिन फिर हम उसका क्या करें? रिवीजन करें। 2 दिन हम स्टडी करें, 1 दिन रिवीजन करें। या फिर आप 5 और 2 में कर सकते हैं कि वीक में 5 डेज तो आप अपनी स्टडी करें और फिर जो लास्ट के 2 डेज़ हैं यानी सैटरडे संडे, उसमें आप पूरा रिवीजन कर लें एक बार कि आपने इन 5 दिनों में क्या पढ़ा। तो उसमें आपको जो भी पता चला कि भाई मुझे ये नहीं याद रहा है, तो उसको आप अच्छे से एक बार दोबारा से पढ़ लेंगे तो वो आपका बिल्कुल पक्का याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप रिवीजन ज़रूर करें और रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि रिवीजन करने में हम कंजूसी कर देते हैं। बहुत कंपलसरी है लेकिन फिर भी हम कंजूसी कर देते हैं कि बस पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ते रहेंगे लेकिन रिवीजन नहीं करते हैं। वो हमें करना चाहिए। अगर हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हम सफलता से दूर जा रहे हैं एक तरह से, क्योंकि क्या होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप एग्ज़ाम में जाके ऑप्शंस देखते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर आपको ये समझ नहीं आता है कि ये वाला ऑप्शन सही है या ये वाला ऑप्शन सही है। मोस्टली सबके साथ, मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो सभी के साथ ऐसा होता है। अगर रिवीजन नहीं है तो वहाँ जाके हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लो हो जाता है। तो क्या करना है? रिवीजन मस्ट है। रिवीजन ऐसे ही करना है, या तो 2 दिन पढ़ के 1 दिन रिवीजन कर लें या फिर 5 दिन पढ़ें और 2 दिन रिवीजन कर लें। उसके बाद एक और बात मैं कहूँगी कि मैथ्स के क्वेश्चन पढ़ें ना, मतलब पढ़ें ना इन द सेंस मैं ये बोलना चाहती हूँ, ऐसा ना करें कि आपने मैथ्स कोई भी बुक उठाई और उसको पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, मैथ्स के लिए आपको एक रफ कॉपी लेनी है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स प्रैक्टिस से ही आता है। आप मैथ्स को पढ़ के या रट के नहीं कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी कैलकुलेशन होगी और उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक है, एक और बात मैं लास्ट में बोलूँगी। आप अपना एम जो भी है, फिलहाल आपका एम लेखपाल बनना है, तो अपना एम लिख लें। लिख के जहाँ पे आप पढ़ते हैं वहाँ पे उस रूम में लगा लें और रोज़ उसको देखें और ऐसा फील करें कि हाँ मैं इसके लिए पढ़ रहा हूँ या मैं ये बनना चाहता हूँ या मैं ये बन गया हूँ। इस तरह से अपने आप को एक अज्यूम करें कि हाँ मैं एक लेखपाल हूँ। तो इस तरह से आपके अंदर एक बूस्ट होंगे, आप अंदर से एनर्जी बूस्ट होगी, पढ़ने का मन करने लगेगा। जैसा कि मुझे भी ऐसा कभी कभी होता है तो मैं करती हूँ। मतलब आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप अपने आप को एज्यूम करके पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो तैयारी करते रहें। धन्यवाद। और लास्ट में एक ही बात बोलूँगी, छोड़ कर सारे माया जाल, बनना है अब लेखपाल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या पढ़ते हैं और क्या नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, उस वाली वीडियो में आपको सब बताऊंगी कौन से सब्जेक्ट को आपको कहाँ से पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। वो सब मैं आपको प्रोवाइड भी करवाऊंगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं। धन्यवाद।